आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पहले हम जदयू के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे, तो इससे मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। मैंने ट्वीट के माध्यम से मैंने इस्तीफा पार्टी कार्यालय को भेज दिया गया है। तो इसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको दें कि हमने जदयू के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा सौंप दिया है। अब हमारी पूरी आस्था हमारे जननेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनके द्वारा अभी नई पार्टी बनाई गई है राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसमें अपनी हम आस्था व्यक्त करते हैं और पूरे जोर शोर से पूरी शक्ति के साथ पार्टी का कैसे विस्तार हो, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे लगातार बैठक करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और हमें विश्वास है कि ये पार्टी आने वाले समय में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे अभिभावक भी रहे हैं, अभी भी हैं, उनके प्रति पहले भी आस्था थी, अभी भी है, लेकिन अब बिहार राज्य के लिए बीते हुए कल हो गए और आने वाला भविष्य माननीय उपेंद्र कुशवाहा हैं, इनके प्रति हम आस्था व्यक्त करते हैं। और अभी पार्टी हमारी बनी है, पार्टी बनने के बाद हम लोग का पहला कार्यक्रम विरासत बचाओ नमन यात्रा, इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। गांधी जी की जो कर्म भूमि रही है चंपारण के भिथरवा से, वहाँ से हम लोग की शुरुआत होगी 28 फरवरी को, और 20 मार्च को हम लोग का यात्रा का अंत हो रहा है। शहीद जगदेव बाबू की जो जन्मस्थली कुर्था है जहानाबाद में, वहाँ पे यात्रा का समापन होगा। तो हम लोग की यात्रा का जो यात्रा कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि हर कोई व्यक्ति, जो भी जाति के हैं, धर्म के हैं, हर किसी का अपना कुल देवता होता है। हम लोग का हिंदू समाज में संस्कृति है, तो कुल देवता, कोई भी शुभ काम करने के पहले हम लोग कुल देवता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसके बाद शुभ काम की शुरुआत करते हैं। तो हम जैसे जो राजनेता हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग का मानना है कि हम लोग के जो कुल देवता हैं, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, माननीय श्री कृष्ण सिंह, फणेश्वर रेणु, इस तरीके के लोग हैं। तो इन सारे जो सपूत बिहार के हैं, जिनकी जन्मस्थली बिहार में है, कर्मस्थली बिहार में है, उन सभी लोगों के गांव में हम लोग जाएंगे, उनको नमन करेंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद तब जाकर के हम लोग पार्टी के लिए और बिहार के लिए प्रोग्राम बनाएंगे और आगे काम करेंगे। तो हम लोग का मेन जो ये यात्रा है, मेन मकसद यही है कि सारे महापुरुष जो हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नमन करें, श्रद्धांजलि दे करके तब पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाएं। जी, पार्टी के कुल पद पर आप दिए? अभी पार्टी का विस्तार नहीं हुआ है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस यात्रा के बाद यहाँ पे सभी लोगों को संगठन विस्तार किया जाएगा और पार्टी में पद दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव किसके साथ लड़ेंगे? कोई गठबंधन में जाएंगे? देखिए, अभी हम लोग का मेन फोकस जो है वो पार्टी को कैसे विस्तार करें, संगठन को मजबूत करें, उस पर है। निश्चित रूप से यहाँ पे बिहार में 2 ध्रुव है, महागठबंधन और एनडीए। हम लोग पहले अभी ध्यान हम लोग का पार्टी विस्तार पे है और गठबंधन में हम लोग का गठबंधन भी होगा और मजबूत से चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन आगे समय आने पे ये सब विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। हम जमीन बेचकर राजनीति नहीं करते हैं, आपके नेता के द्वारा कहे शब्दों को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे नेता जो हैं, इसके पहले आप देख चुके हैं, कई बार वो महत्वपूर्ण पद पे भी रहे, लेकिन उनको तनिक भी समय नहीं लगा अपने पद को त्यागने में। लेकिन यहाँ पे अभी बार बार माननीय नेता के द्वारा मुख्यमंत्री को बोला जाता रहा कि भाई आप, पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी टूट रही है, पार्टी हर तरीके से हर जगह संगठन में कमजोरी आई है, आप इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया।
बार बार जो है हम लोग के बार बार कहने पे भी ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि बिहार के हित में अभी जो नेता के द्वारा निर्णय लिया गया है, क्योंकि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो फिर से जिनके साथ गए हैं सत्ता में, तो हम लोग का मानना था, कार्यकर्ताओं का मानना था वहाँ जाना इनके लिए ठीक नहीं था, और यही हमारे नेता का ही मानना था। यही कारण है कि बिहार के हित में हम लोग पार्टी का निर्माण किए हैं और गठबंधन भी होगा, और एक ताकत के साथ हम लोग किसी भी हालत में पहले वाला बिहार नहीं, एक बहुत ही उन्नत बिहार बनाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हम लोग पार्टी का निर्माण भी किए हैं। सर, पहले जो आपके कार्यकर्ता थे वो मतलब काफ़ी लोग छूट गए, उसको फिर से जोड़ने की क्या योजना होगी आपकी पार्टी? अभी हम लोग की जो पार्टी बनी है, तो इसमें हम लोग की कोशिश है कि जितने भी समता पार्टी के पहले लोग, हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन जो भी पुराने लोग जो समता पार्टी काल से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहे हैं, चाहे जो सामाजिक पृष्ठभूमि के रहे हैं, उन सारे लोगों को अपील किया गया है, और सारे लोगों का बहुत ही जबरदस्त रुझान भी है, और वो लोग काफ़ी खुश हैं कि आपने जो ये कदम उठाया है, ये बिहार के बेहतरी के लिए उठाया है, और बिहार के हित के लिए उठाया है, और काफ़ी लोग को खुश हैं। सर, पार्टी का नाम बदलना मतलब क्या कुछ वजह थी, क्योंकि पुराना भी नाम था? नहीं, हमारे नया नाम जो हमारे नेता ने पार्टी का विलय जदयू में कर दिया था, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। लोग यहाँ पे भ्रामक प्रचार करते रहे कि ये पार्टी को बचाए हुए हैं, और पार्टी को बचा करके फिर पार्टी जिंदा करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने पार्टी का विलय किया, इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया था, कोई पार्टी बची हुई नहीं है। और जब मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया पार्टी विलय करने के बाद कि भाई आप जैसे आए थे वैसे चले जाइए, ये हर लोग बिहार के रहने वाले बहुत सारे लोग को आघात लगा कि भाई आप तो ठीक वही बात हुई ना कि आप घर में किसी को खाने पे बुलाए और बुलाकर हत्या कर दिए, ठीक वही बात हुई, विलय करा लिए, उसके बाद बोलते हैं कि भाई जहाँ जाना है चले जाइए। तो इसके कारण हम लोगों ने फिर नई पार्टी बनाई, क्योंकि वो तो विलय हो गया, समाप्त हो गया, नई पार्टी बनाई है, और पूरा विश्वास है कि नई पार्टी बहुत ही बिहार के लिए बेहतर काम करेगी, ये पूरा विश्वास है। आप अपना राजनीतिक गुरु का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारे जो राजनीतिक गुरु तो पहले हमारे पिताजी हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा है। ठीक है, उनके जब तक जीवित रहे तब तक हम राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनके जीवित काल में हर एक बात को लेकर के हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करते थे। तो हमें पूरी हमारे ब्लड में वो राजनीति है। हमारे दादा भी 1952 में चुनाव लड़े थे, इससे हम नकार नहीं सकते। वर्तमान परिवेश में किन्हें देना चाहेंगे? तो निश्चित रूप से अभी हमारे मार्गदर्शक, हर एक जगह पे कोई गलती होती है तो हमें सिखाने का काम, बताने का काम माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि सही डायरेक्शन में हमका निर्देश मिल रहा है, और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं।